विस की देखरेख में ब्रोली ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने फरिश्तों की शक्ति अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जीजाई गोकुई को हासिल कर लिया है और अब वो एक बार फिर गोकू और वजीटा पर हमला करने के लिए तैयार है। बीरस के प्लेनेट पर तीनों सेयंस गोकू, वजीटा और ब्रोली कड़क मेहनत कर रहे हैं। बीरस और विस का मकसद ये है कि गोकू और वजीटा एक बार फिर मिलकर ब्रोली को चैलेंज करें, क्योंकि अब दोनों ने अपने अपने अल्ट्रा फॉर्म्स, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो पर महारत हासिल कर ली है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किसी को नहीं पता था कि ब्रोली इतने कम समय में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सीख लेगा। गोकू ये देखकर दंग रह जाता है। तभी ब्रोली की पावर उबलने लगती है। विस फौरन गोकू और वजीटा को होशियार करता है, सावधान रहना, क्योंकि अब ब्रोली तुम दोनों को जान से भी मार सकता है। ब्रोली के शरीर से गॉडली एनर्जी का एक भयानक सैलाब निकलता है। पूरा प्लैनेट एक नीली सफेद रोशनी में डूब जाता है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में होने के बावजूद गोकू को ब्रोली की इस भयानक ऑरा से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। यहाँ तक कि लॉर्ड बीरस भी ब्रोली की इस हद से ज्यादा पावर देखकर हैरान है। ब्रोली रुकने का नाम नहीं ले रहा। उसके शरीर से निकलती एनर्जी बीरस के प्लैनेट पर एक छोटी गैलेक्सी की तरह चमकने लगती है। अब हमारे सामने खड़ा है अल्टीमेट वेरिएंट सेयन, सिल्वर हेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ब्रोली। वहाँ मौजूद ब्रोली की गर्लफ्रेंड अपने पार्टनर की इस दहशत भरी ताकत को देखकर डर के मारे एक शब्द नहीं बोल पाती। बीरस एक पेड़ के सहारे खड़े होकर ब्रोली को घाट लगाकर देख रहे हैं, जबकि गोकू अभी भी हैरानी में था। हमारा सेयन प्रिंस वजीटा जंग के लिए तैयार हो चुका था। वजीटा अपने अल्ट्रा ईगो के साथ ब्रोली को ललकारता है। वो दिखाना चाहता है कि उसका अल्ट्रा फॉर्म भी कोई कमजोर नहीं है। जब ब्रोली अपनी नई सिल्वर हेड फॉर्म की खुशी मना रहा था, तभी वजीटा उस पर एक बैंगनी रंग का हकाई डिस्ट्रक्शन एनर्जी बॉल फेंक देता है। ब्रोली को नहीं पता था कि ये डिस्ट्रक्शन गॉड की ताकत है। वो उसे अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है और एक जोरदार धमाका होता है। धुआं छटते ही सब देखते हैं कि ब्रोली को एक खरोच तक नहीं आई। अब गोकू भी होश में आकर बैटल स्टैंस लेता है और दोनों एक साथ ब्रोली पर टूट पड़ते हैं। लेकिन अफसोस, अब ब्रोली की ताकत शायद लॉर्ड बीरस से भी ऊपर निकल चुकी है। गोकू और वजीटा के मुक्के ब्रोली को हिला तक नहीं पाते। ब्रोली को खुद यकीन नहीं हो रहा कि वो इतना ताकतवर हो गया है। उसके लिए उन दोनों के मुक्के कॉटन के समान हैं। ब्रोली हल्का सा पलटवार करता है और वजीटा को ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर फटने वाला हो। वहीं गोकू के खिलाफ ब्रोली और भी तेजी से हमला करता है। गोकू उसके मुक्कों की बारिश के नीचे बेबस नजर आता है। ब्रोली एक जोरदार लात गोकू के पेट में मारता है, जिससे गोकू दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद ब्रोली वजीटा को घसीट कर मारता है। वजीटा का चेहरा जमीन पर रगड़ने के बाद ब्रोली उस पर मुक्कों की बरसात कर देता है। थोड़ी ही देर में दोनों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाते हैं। गोकू मुश्किल से उठकर वजीटा को एक सेंजू बीन देता है और खुद भी एक खाता है। ब्रोली गरजते हुए कहता है, आज मैं तुम दोनों से उस दिन की हार का बदला लूंगा जब तुमने मुझसे फ्यूजन करके लड़ा था। गोकू और वजीटा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना देर किए फ्यूजन डांस शुरू कर देते हैं। जब दो अल्ट्रा फॉर्म वाले वॉरियर्स का फ्यूजन होता है तो इतनी भयानक एनर्जी निकलती है कि विस भी दंग रह जाता है। पूरा मल्टीवर्स थर्रा उठता है। यहाँ तक कि जेनोसामा के महल में दोनों ग्रैंड जेनो भी इस एनर्जी की तरफ खींचे चले आते हैं। धुआं हटता है और मैदान में उतरता है महायोद्धा अल्टीमेट वॉरियर डबल अल्ट्रा जोजीटा। ब्रोली, इस बार भी तेरा वही हाल होगा जो पहले हुआ था। ब्रोली गुरूर में बोलता है, यही तो मैं चाहता था, आ जाओ। इस सदी की सबसे बड़ी जंग अब शुरू होने वाली है।